पत्रकारों की जो आज स्थिति है, जो ऐसा हमको बार बार मीडिया पर, अखबारों में बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि फलां पत्रकार का फलां जगह उत्पीड़न हुआ, कहीं अकबरपुर हो तो कहीं गोसाईगंज हो तो कहीं उन्नाव हो। पत्रकारों का उत्पीड़न कभी कर्मचारियों द्वारा, प्रशासन द्वारा, कभी होता है माफियाओं द्वारा। तो पत्रकारिता एक बहुत बड़ा जोखिम का कार्य है, जो पत्रकार इतना बड़ा जोखिम उठाकर और कवरेज करता है। अब पत्रकारों की कई कैटेगरी है। एक तो चैनल के एंकर हैं, दूसरे टीवी, यूट्यूब और अखबारों के पत्रकार हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार हैं, इनको कोई सुविधा नहीं होती है। इनको कोई प्रशासन या अखबारों से इनको कोई लाभ नहीं मिलता। इनका एक अपना उत्साहित शौक़ होता है पत्रकारिता करने का, और ये पत्रकारिता करते हैं। इनको भी जोखिम उठाना पड़ता है। अगर प्रशासन के खिलाफ इन्होंने कोई समाचार छापा तो उस पर प्रशासन, और कहीं माफिया के खिलाफ अगर उद्घोष किया तो माफिया इनके खिलाफ, इनके उत्पीड़न के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि पत्रकारिता जो स्वच्छ और पारदर्शी होना चाहिए। कुछ पत्रकार जो हैं वो काम जो करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वही स्वार्थ के लिए काम करना पत्रकारों के उत्पीड़न का जरिया होता है। कुछ पत्रकार हैं जो स्वार्थ के लिए अपने किसी की हेल्प, किसी के विरोध में वो अपनी पत्रकारिता करते हैं, और कुछ पत्रकार अपनी रोजी रोटी बनाकर पत्रकारिता को कलंकित करते हैं। तो यही समस्या है। इसी कारण से पत्रकारों का उत्पीड़न होता है, और उत्पीड़न जो स्वच्छ पारदर्शित पत्रकारिता करने वाले उनका भी उत्पीड़न होता ही नहीं हो जाता। कुछ पत्रकार जो हैं वो अपने को पत्रकार कहलवाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए पत्रकारिता करते हैं, जिनका कोई सरोकार नहीं होता, उनकी कोई लेखनी नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं हम पत्रकार हैं, फलां उससे जुड़े हुए हैं। तो वो ऐसे ही आज जो है पत्रकारों का एक बहुत बड़ा सम्मान का पत्रकारिता एक बहुत सम्मानित विषय है, और लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ माना जाता है। सामाजिक रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और चौथा स्तंभ अगर धराशायी हो गया तो लोकतंत्र की स्थिति धराशायी हो जाती है। क्योंकि पत्रकार ही शासन की जो योजनाएं हों और पब्लिक की, जनता की जो परेशानी हो, जनता की जो आवश्यकता होती है उसका प्रकाशन करके, वो माध्यम है, पत्रकारिता ही माध्यम है इधर से उधर आदान प्रदान का। लोकतंत्र में जनता की अदालत जिसको कहते हैं, जनता सर्वोपरि है, और पत्रकार जो है जनता की आवाज़ बनकर खड़ा होता है। और अगर जनता जिस चीज़ का फैसला ले लेगी तो उसके आगे सब फेल होते हैं। इसलिए पत्रकारिता की अहम भूमिका होती है। अगर सही पत्रकारिता, स्वच्छ पारदर्शी पत्रकारिता हो तो उसके सामने सबको झुकना है और सबको सम्मान देना है। पत्रकार एक सम्मानितता का प्रतीक होता है, क्योंकि वो जोखिम उठाकर जनता की आवाज़ बनकर जनता की समस्याओं का उल्लेख अपने प्रकाशन द्वारा करता है, और शासन की कमियों को, निर्देशों को जनता के सामने रखता है। इसलिए पत्रकारिता एक अहम भूमिका है। लोकतंत्र में एक महत्व है, पत्रकारिता का बहुत बड़ा महत्व है। पत्रकारिता ही लोकतंत्र की रीढ़ है। चौथा स्तंभ का मतलब रीढ़ है। और पत्रकारिता स्वच्छ पारदर्शित होती है तो लोकतंत्र भी पारदर्शित होगा, वो लोकतंत्र भी पारदर्शित होगा। लेकिन आजकल जैसा कि लोग गोदी मीडिया और उस पर तमाम सवाल उठाते हैं,
तो पत्रकार सवाल स्वयं उठाता है, जवाब देना पत्रकार का काम नहीं है, सवाल करना है, लेकिन स्वच्छ पारदर्शी पत्रकारिता हो। तो पत्रकार सवाल करता है, जवाब नहीं देता। पत्रकार सवाल उठाता है, जनता के सामने उस सवाल को रखता है जिस पर जनता निर्णय लेती है, और जनता जब निर्णय लेती है तो जनता का ही फैसला सर्वोपरि होता है। तो पत्रकारिता की बहुत बड़ी अहम भूमिका है लोकतंत्र। लेकिन अब हर जगह कुछ कमी, हर जगह कमी होती है। तो पत्रकारिता में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कमी है, जिसके कारण स्वच्छ पारदर्शी और सही पत्रकार जो हैं उनका भी उत्पीड़न हो जाता है। तो पत्रकारों को भी मनन करना चाहिए, और पत्रकारों के कई संगठन हैं, सारे संगठन को उत्पीड़न पर एक होकर उस उत्पीड़न का खड़े होना चाहिए, उत्पीड़न पर, और उस पर निर्णय सरकार द्वारा लेने पर मजबूर कर देना चाहिए। पत्रकार इतनी जोखिम, देखिए अफगानिस्तान में सिद्दीकी को मार दिया गया, क्या उनको मिला? वो कवरेज कर रहे थे जंग के बीच, जंग हो रही है, भीषण जंग हो रही है तालिबान और अफगानी फौज में, और कवरेज करने के लिए पत्रकार खड़ा है। इससे बड़ा जोखिम कौन उठाने वाला है? पत्रकारों से बड़ा जोखिम कौन उठाता है? पत्रकारों से ज़्यादा कौन अपनी जान को जोखिम में डालकर कवरेज करता है खबर को? उसका एक उत्साह, उसका एक शौक़ है, नहीं तो उसको मिलता क्या है? टीवी चैनल के एंकरों को तो मिलता है, ग्रामीण पत्रकारों को क्या मिलता है? उनको क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ उनका शौक़ है, जनता की आवाज़ बनकर वो खड़े होते हैं। तो इसलिए पत्रकार का उत्पीड़न जो हो रहा है वह असराहनीय है, और पत्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और जो पत्रकार नहीं है, अपने को पत्रकारिता का पत्रकार बनकर जनता में अपने को सम्मान, अपने को स्वार्थ को तय करना चाहते हैं, उनके खिलाफ पत्रकार संगठनों को खड़ा होना चाहिए और उनको अलग कर देना चाहिए। और प्रशासन भी देखे कि पत्रकार कौन है, पत्रकार की क्या कैटेगरी है, क्योंकि पत्रकार की कैटेगरी होती है अपना जान जोखिम में डाल सकता है, लेकिन वो कवरेज सही करेगा। उस पत्रकार का एक धर्म है, उसका एक उत्साह है, उसका एक जोश है कि वो सही कवरेज करेगा। इसलिए पत्रकार कभी गलत कवरेज कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको एक शौक़, एक उत्साह, एक जनता की आवाज़ बनने का शौक़ है, उसका एक अपना विवेक होता है, कभी गलत कर ही नहीं सकता पत्रकार। इसलिए पत्रकार का उत्पीड़न जो किया जा रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। पत्रकार का उत्पीड़न, जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ने अखबारों में उनका आदेश आया कि 24 घंटे के अंदर पत्रकार के उत्पीड़न में कार्रवाई होना चाहिए, और जो करने वाला कोई भी हो उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। शासन को चाहिए अमल दरामद कराए, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और पत्रकार लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। तो तीनों स्तंभ तो लाभान्वित होने वाले स्तंभ हैं। चाहे न्यायपालिका का हो, उसे भी वेतन मिल रहा है, कार्यपालिका का हो, विधायक MP उनको भी मिल रहा है, मंत्री को मिल रहा है, सारी। लेकिन पत्रकार को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा। चौथा स्तंभ निस्वार्थ है, इसलिए निस्वार्थ स्तंभ की तीनों स्तंभों की जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत करना, उसकी सुरक्षा तय करना। इसलिए पत्रकार उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए। इस पर सारे पत्रकार संगठनों को खड़ा होना चाहिए। इस